आज मैं आपके साथ जोधपुरी मिर्ची बड़े की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। आप मेरी रेसिपी फॉलो करके बहुत ही इजीली घर पे बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको टोमेटो केचप या पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। पुदीने की चटनी और टोमेटो केचप घर पे कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वहां से प्रेस करके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। अगर बड़ी साइज़ के हैं तो आप 6 की जगह 4 ले लीजिए। आलू को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद स्टीम कर लिया था, तो अच्छी तरह से ठंडा हो गया और उसको पील कर लिया है। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए, गैस फ्लेम को लो कर देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद आधा चम्मच साबुत क्रश किया हुआ धनिया, थोड़ा सा जीरा, आधा टीस्पून हींग ऐड की है। 1 इंची चॉप किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। 1 चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप मिर्ची थोड़ी सी कम कर लीजिए। धीमी आंच पे 25 से 30 सेकंड के लिए सौते करेंगे, जिससे अदरक और हरी मिर्च थोड़ी सी पक जाए। जो हमने आलू बॉईल किए थे उनको हाथ से क्रश करके ऐड कर लेंगे। जब भी आप आलू बॉईल करें, ओवर बॉईल नहीं करें, थोड़े से हार्ड रखना है, जिससे हमारा मसाला अच्छा बनेगा। तो जो सारे आलू थे उनको क्रश कर लिया है। मिक्स करने के बाद पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। आधा टीस्पून रोस्ट किया हुआ जीरा। अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे पका लेंगे। तो मसाले को धीमी आंच पे पकाते रहेंगे। जो साबुत आलू है उसको मैश कर लेंगे। तो आप देख रहे हो मसाला धीरे धीरे अच्छी तरह से पक रहा है। जब भी आप मसाला बनाएं, आलू हमेशा थोड़े से हार्ड ही रखना है। तो अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर लेंगे। खटाई जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। थोड़ी सी ड्राई कस्तूरी मेथी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सीजनिंग आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें अनारदाने का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा मसाला अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड कर लेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे। पाँच एक ही साइज़ की हरी मिर्ची ली है। नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद किचन टॉवल से पोंछ लिया था। नाइफ से कट लगाकर इसमें जो बीज है उनको निकाल देंगे। अगर थोड़े बहुत बीज रह जाए तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो आप देख सकते हो इस तरह से सारी मिर्ची को कट लगाकर जो बीज है निकालने हैं। जब भी आप मिर्ची लें, हो सके तो एक ही साइज़ की लीजिए और थोड़ी सी मोटी लीजिए, जिससे हमारे मिर्ची बड़े थोड़े से मोटे बने। तो सारी मिर्ची में कट लगाने के बाद स्टफिंग से भर लिया है और अब साइड में रख देंगे। मेजरमेंट कप से 1 कप छानकर बेसन लिया है।
अगर आप चाहें तो कटोरी से भी ले लीजिए। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। सेमी थिक बैटर बना लेंगे। बैटर ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ना ही ज़्यादा थिक करना है। तो आप देख सकते हो बैटर अभी भी थोड़ा सा थिक है और पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर को हम जितना ज़्यादा फेंटेंगे इतना ही बैटर फ्लफ़ी बनेगा, जिससे जब हमारे मिर्ची वड़े बनकर तैयार होंगे तो फूले फूले से बनेंगे। थोड़ा और पानी ऐड करके अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बैटर को हम जितना ज़्यादा फेंटेंगे इतना ही अच्छा बनेगा। तो बैटर को अच्छी तरह से फेंट लिया है। सबसे लास्ट में स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक हमेशा सबसे बाद में ही डालना है। बैटर को बना लिया है और साइड में रख लिया है। मिर्ची बड़े को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल को एक बार गर्म होने देंगे। मसाले में स्टफ़ की हुई मिर्ची को बैटर में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो आप देखते हो बैटर की थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, मिर्ची के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो गया है। तो इस तरह से कोटिंग करने के बाद एक एक करके ऑयल में फ्राई करने के लिए डालेंगे। ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। गैस फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नहीं तो ऊपर से तो फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर से प्रॉपरली फ्राई नहीं हो पाएगा। जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाए उसके बाद झारे से पलटते रहना है, जिससे चारों तरफ से एक जैसा गोल्डन ब्राउन कलर आए। जैसे हम डालते हैं उसी वक्त मिक्स नहीं करना है, नहीं तो मसाला मिर्ची के ऊपर से हट जाएगा। तो थोड़े से फ्राई हो गए हैं। बीच बीच में झारे से हिलाता रहना है, जिससे चारों तरफ से एक जैसा फ्राई हो। गैस फ्लेम प्रॉपर रखना है, नहीं ज़्यादा हाई नहीं ज़्यादा लो रखना है। अगर बिल्कुल लो रहेगा तो इसमें ज़्यादा ऑयल आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारे मिर्ची वड़े बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। झारे में निकाल देंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हो इस तरह से सारे मिर्ची वड़े को फ्राई करना है। सारे मिर्ची वड़ों को फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से मिर्ची वड़े तैयार हो गए हैं। अब ट्रायंगल शेप में काट लेंगे, जैसा आप चाहें वैसा काट लीजिए। उसके बाद टोमेटो केचप और चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।